हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हम लोग बात करेंगे अगले 60 डेज में। 70 डेज के आसपास हैं, बट 60 लेके चलते हैं बिकॉज बीच बीच में गैप्स भी आते रहते हैं। तो इन द नेक्स्ट 60 डेज व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू नॉट डू, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग ईपीएफओ सिविल सर्विसेज ईपीएफओ एग्जाम। अब ईपीएफओ एग्जाम के लिए मैं स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी खेलना पसंद भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम इट बिकम्स important to revisit your plan, to revisit your execution till date and to refine it। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। करना तो ये डेली बेसिस पे चाहिए। आप एक एक्सेल बना के रखिए और उस एक्सेल में लिखिए कि मैंने क्या क्या करना है और क्या क्या किया है। बट अभी तक अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं करी हैं, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगले 60 डेज़ में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वाइल यू क्रिएट दैट एक्सेल बाय योर सेल्फ। और वो एक्सेल, वो टाइम टेबल आपका खुद का होना चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू मेक इट ऑन पेपर। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक प्रॉपर एक्सेल में बनाइए। आजकल तो चैट जीपीटी, जेमिनाई यूज़ करके आप उसको भी ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करूँगा दे सकते हो कि यार ये सब मेरे को करना है। 60 दिन में मेरे को एक प्लानर बना के दे दो जिसमें डेली मेरे टारगेट्स हों। ठीक है, आधा एक घंटा उसके साथ लगाओगे, बहुत अच्छा प्लान बना के देगा। इट एक्चुअली वर्क्स। बट फिर भी उसको क्या क्या देना है, प्रॉम्प्ट क्या देना है, क्या क्या बताना है और खुद क्या समझना है, वो ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने शायद बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर नहीं की हैं। दोनों के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि डिवाइड योर एंटायर प्लान इनटू 2 पार्ट्स। 30 डेज, 30 डेज का दो अलग अलग टारगेट्स आप बनाएंगे और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट 30 डेज में क्या करना है, सेकेंड 30 डेज में क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है डिवीजन, क्योंकि अगर ये डिवीजन नहीं करोगे तो जो भी पहले 30 दिन का टारगेट होगा वो खिंचता चला जाएगा और वो आपको 50-55 डेज तक ले जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, बीमार पड़ गए, एक हफ्ता ख़राब हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं। इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रोक्रेस्टिनेशन हैपन्स। ओके। और एक लॉ है पार्किंसंस लॉ, वो भी अप्लाई करता है यहाँ पे। इट सेज कि जितना तुम्हारे पास टाइम है उतना ही तुम अपने काम को स्ट्रेच करोगे। द मोर टाइम यू हैव, द मोर टाइम you will take to cover whatever you're covering. The less time you have, you will adjust accordingly and you will be able to cover it in that small period of time. अब इसकी भी लिमिटेशंस हैं ऑफ कोर्स। अगर 100 दिन का काम है तो वो एक दिन में नहीं कर सकते, बट इवन देन इट अप्लाइज। प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत अच्छे से वो प्रूव करता है। तो फर्स्ट रूल जो आपको अप्लाई करना है टाइम टेबल बनाते हुए वो ये है कि आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 30-30। सेकेंड चीज़ पे आ जाते हैं। सेकेंड चीज़ तो फर्स्ट हम लिख देते हैं 2 पार्ट्स। ठीक है ना। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, क्योंकि इनका कंबाइंड वेटेज 35 to 40 क्वेश्चंस का है, विच इज़ 1/3 ऑफ द एंटायर पेपर। तो इसलिए इन तीनों को आपको डेली कवर करना है। नाउ व्हेन आई से तीनों को डेली कवर करना है, इट डजंट मीन कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स डेली कवर करने हैं। व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, आपने सबसे पहले इंग्लिश उठाया, कवर इट फॉर 10 डेज। कवर कर लिया है तो प्रैक्टिस करो अगले 10 दिन के लिए। देन यू पिकअप क्वांट, प्रैक्टिस इट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। देन यू पिकअप रीजनिंग, प्रैक्टिस इट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। 30 दिन हो गए, उसके बाद फिर से रिपीट करो। नाउ दिस हैज़ टू गो ऑन बिकॉज 1/3 वेट है। आई वॉन्ट यू टू हैव 90% ऑफ द स्कोर हेयर। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी स्कोर, नेट स्कोर 90% होना ज़रूरी है, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। बिकॉज द टारगेट इज़ वेरी हाई, 60% से ऊपर कट ऑफ जाती है, बहुत हाई है। उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 90%, 95% स्कोर करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डेली बेसिस पे यू पिकअप दीज सब्जेक्ट्स वन बाय वन। व्हेन यू आर डन विद द प्रैक्टिस वंस, रिपीट करो उसको। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच होती चली जाएंगी। आई वुड रिकमेंड स्पेंड 2 आवर्स ऑन एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स ऑन एनी डे। तो अगले 10 दिन के लिए लेट्स से इंग्लिश उठाया, रोज़ 2 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, 20 घंटे मैंने स्पेंड किए। फिर 20 घंटे क्वांट में, फिर 20 घंटे रीजनिंग में, एंड देन आई रिपीट। तो 40-40 घंटे, टोटल 120 घंटे मैंने यहाँ पर क्यूआरई में लगाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई वेटेज एंड हाई एक्यूरेसी बीइंग पॉसिबल। ओके। थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है,
अब ये सारी चीज़ें आप जेमिनाई को भी दे सकते हो, चैट जीपीटी को भी दे सकते हो, और मैं भी एक प्लानर बना के आपको दूंगा, यू कैन यूज दैट एज वेल। ओके, थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हैं, इफ यू हैव स्टार्टेड इट वेरी गुड, बट इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड इट, तो आई वुड रिकमेंड कि 15 अक्टूबर से आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट स्टार्ट करिए। That will give you a total of 45 days for comprehensive test, which means every 4 days you can take one test every 4 days. Ideal time is 3 days, but मैं 4 दिन क्यों बोल रहा हूँ वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और यहीं से फोर्थ हमारा रूल क्रिएट होता है, which is subject wise tests. Now subject wise tests are very powerful, स्पेशली इन दिस एग्जाम। बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं होता, यहाँ पर बहुत पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस इज अ मेजर पोर्शन ऑफ योर एंटायर एग्जाम। तो आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, उनके टेस्ट लोगे, रिवर्स लर्निंग करोगे, योर परफॉर्मेंस विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव अ लॉट। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 to 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट बनाइए, उस टेस्ट को लिखिए, उसके बाद उसका एनालिसिस करिए प्रॉपर, और जो जो क्वेश्चंस गलत हुए या व्हाटएवर क्वेश्चंस यू कुड नॉट अटेम्प्ट, उन क्वेश्चंस को वहीं पर रिवर्स लर्निंग करिए। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवर्स लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली 90 क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें कम से कम 50 टॉपिक्स हैं। 50 टॉपिक्स में से 20-25 टॉपिक्स ऐसे होंगे विच यू हैव नॉट रेड टिल नाउ। बाय टेकिंग दिस टेस्ट यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू जज योर सेल्फ कि मेरा कितना स्कोर है, मैंने पढ़ा पिछले हफ्ते, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। दैट इज जस्ट अ स्मॉल एस्पेक्ट। अ बिगर एस्पेक्ट इज कि यार 20 न्यू टॉपिक्स मुझे मिले इस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, लेट मी कवर दीज 20 टॉपिक्स। इफ टुमारो in the comprehensive test or in the final exam a question comes from these 20 topics, I should be able to correctly do them. तो आपको नए 20 टॉपिक्स मिल गए जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे जैसे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत रेलेवेंट हो जाता है। दैट हेल्प्स यू लर्न थिंग्स फास्टर, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिवर्स लर्निंग। कि आप क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का टॉपिक देखा, उस टॉपिक को गूगल कर लिया, चैट जीपीटी पे डाल दिया, विकीपीडिया पेज पे चले गए, कोई एक वेबसाइट अच्छी मिल गई वहाँ से पढ़ लिया, कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स में उस सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, तो रिवाइज करने में भी आसानी होगी, क्योंकि रिविजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ओके, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द थर्ड रूल। द फोर्थ रूल इज कमिंग फ्रॉम द थर्ड रूल। ये आपको ट्राई करना है यार, वन टेस्ट आई शुड राइट एवरी 3 days, 3 days to 4 days, कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्लानर। ठीक है, तो अब आप 4 दिन में 2 टेस्ट लिख रहे हो एक्चुअली। दैट इज वाई आई हैव मेंशन्ड हियर 4 days नॉट 3 days, क्योंकि 3 दिन में 2 टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 दिन में 2 टेस्ट फिर भी डूएबल है। ओके, तो ये हमारे 4 रूल्स हो गए। एक आध और देख लेते हैं, इफ आई मेंशन्ड एवरीथिंग। ओके, द फिफ्थ रूल इज, और यहां से हमारा प्लानर बनना स्टार्ट होगा, स्पेंड 4 days ऑन वन सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट पे मैक्सिमम 4 दिन लगाइए, 3 भी लगा सकते हो अगर 3 दिन में कवर कर पाते हो। 3 days विल बी पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कवर्ड द एंटायर सिलेबस बाय देमसेल्व्स वंस, बट अगर नहीं कवर किया है तो 3 दिन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं फर्स्ट साइकिल में, जो 30 days की फर्स्ट साइकिल है, उसमें आई एम कवरिंग द एंटायर सिलेबस थ्रू मैराथन सेशंस विच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। 15 सितंबर को स्टार्ट हो गए थे। आई एम कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन 4 days। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया, 4 दिन में ख़त्म किया। साइंस मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमी उसके बाद स्टार्ट होगा, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इन द सेकेंड साइकिल, जब सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगी, बिकॉज आई विल नॉट हैव लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ 30 दिन में मैं सारा नहीं कर पाऊंगा, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 4 दिन भी लगाओगे 40 दिन मिनिमम हो गए आपके, तो आपके पास बहुत ज़्यादा 30 दिन शायद नहीं बचे। ओके, so what you do is, after covering 7-8 subjects out of these, not the entire list of 10, what I start doing is I start covering these subjects again in 2 days। मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा यही सारे सब्जेक्ट्स 2-2 दिन में। कॉन्स्टिट्यूशन 2 दिन में रिवाइज किया, साइंस 2 दिन में रिवाइज किया, इकोनॉमी 2 दिन में रिवाइज किया। ये आपको क्रिएट करना है। दिस इज वेयर द एंटायर प्लानर विल बिगिन। यहाँ से शेप लेना शुरू होगा अब आपका प्लानर। ओके, तो एक एक करके आपको 4 दिन में एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको कवर करना है। ओके,
अब मैं थोड़े से बता देता हूँ जिससे कि आपको प्लानर में हेल्प हो जाए कि सीक्वेंस क्या रखना है। अब हमें समझ आ गया कि भाई 4-4 दिन हमें स्पेंड करने हैं। सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, और ये आपको एक्चुअल में प्लानर क्रिएट करने में या उसको रिफाइन करने में हेल्प करेगा। सीक्वेंसिंग गलत कर दोगे तो थोड़ा सा आपके स्कोर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे बिटवीन सब्जेक्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सब्जेक्ट्स दैट आर अ लिटिल लेस इंपॉर्टेंट, जिनका पता नहीं है कि ज़्यादा वेट आएगा कम वेट आएगा, बट थोड़ा बहुत वेटेज है। हमने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन से? बिकॉज कंपैरेटिवली छोटा है देन अदर सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री से जैसे छोटा है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। लक्ष्मीकांत में जितना भी कंटेंट है वो आपने 2-3 बार पढ़ लिया, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट प्रॉब्ली नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। तो कंपैरेटिवली, वैसे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है बट कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली छोटा है। क्वेश्चंस ज़्यादा डायरेक्ट हैं, ज़्यादा अंदर घुस के नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डीडी बासु से पूछेंगे या किसी और किताब से पूछेंगे, सिंगल से पूछेंगे, आप लक्ष्मीकांत से पूछेंगे तो आपको पता है कि यार इस बुक से कन्फाइंड रहना है मुझे। छोटा है और वेटेज ठीक ठाक है, 5 to 7 क्वेश्चंस का वेटेज घुमा फिरा के बन जाता है। करंट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स करोगे तो वेटेज ठीक ठाक है, कई बार बढ़ भी जाता है। पहले पुराने ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, 10+ होता था, अभी कम हो गया है, हो सकता है बढ़ जाए, तो इसीलिए इसको हमने सबसे पहले कवर किया। उसके बाद हमने उठाया साइंस। साइंस में इन द फर्स्ट साइकिल आपको भी यही करना है। मैं आपको बेसिकली प्लानर बना के दे रहा हूँ, साथ के साथ बता रहा हूँ कि मैं क्यों इस तरह से कवर कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। फिर आएगा साइंस, फिर साइंस कवर करिएगा। साइंस का वेटेज अच्छा है 10 क्वेश्चंस का, बट मेजॉरिटी इसमें जो वेटेज है वो फिजिक्स और बायो का है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स बायो कवर करूंगा और आपको भी यही करना है, फिजिक्स बायो कवर करिए, 2-2 दिन लगा के कवर करने की कोशिश करिए। वंस दिस गेट्स कवर्ड, जब सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगी तब हम दूसरा पोर्शन इसका उठाएंगे, उसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, विच इज साइंस एंड टेक। नाउ साइंस एंड टेक हैज़ नेवर हैड वेरी हाई वेटेज व्हेन कम्स टू ईपीएफओ एग्जाम, बट क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में साइंस एंड टेक का वेट बढ़ गया है, तो हो सकता है इन दिस ईयर्स एग्जाम वी विटनेस सम क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर ऑल्सो। दिस आई एम नॉट कवरिंग हेयर, दिस आई वुड वांट टू कवर इन द सेकेंड साइकिल बिकॉज बहुत हैवी हो जाएगा अदरवाइज। ओके, फिर आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी का वेट भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ व्हाई आई एम कवरिंग इट फर्स्ट। ओके, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी के बाद आएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, आईआर एंड लेबर लॉ। इसका भी वेटेज अच्छा है, 15 क्वेश्चंस के आसपास का है, सो आई वुड वांट टू कवर इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो अभी तक देखो कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के, बिकॉज इट वॉज स्मॉल तो पहले कवर किया और हमें हेड स्टार्ट भी मिल गया, किक स्टार्ट मिल गया, थोड़ा फ्लो बन गया। उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स ऐसे उठाए जिनका वेटेज अच्छा खासा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के बाद हम या तो अकाउंट्स उठा सकते हैं, या आप भी उठा सकते हो, या फिर हिस्ट्री उठा सकते हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर, वाई? बिकॉज बोथ हैव गुड वेटेज, दोनों का ही 10 क्वेश्चंस का वेटेज है। इफ़ यू वांट टू ब्रेक दी मोनोटनी कि यार इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ दोनों जो हैं थोड़े से कॉमर्स टाइप के सब्जेक्ट्स हो गए, आई वॉन्ट टू स्टडी समथिंग एल्स, बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर लग रहा है, देन यू पिकअप हिस्ट्री। इफ़ यू फील कि फ्लो अच्छा बन रहा है, एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, तुम्हारा फ्लो अच्छा बन रहा है कि यार लेट्स कंटिन्यू, तो फिर अकाउंट्स पहले कवर कर सकते हो, फ्लो में अच्छा कवर हो जाएगा। बिकॉज इन सब सब्जेक्ट्स में कॉमनैलिटीज़ होती हैं थोड़ी थोड़ी, ओरिएंटेशन की कॉमनैलिटी होती है और बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ होती हैं। लास्ट में आपको उठाना है इंश्योरेंस एंड ऑडिट। यू डोंट हैव टू स्पेंड 4 days ऑन इट, दोनों को मिला के 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं, तो दोनों को मैक्सिमम 4 days, 3 दिन 2 दिन में भी कवर कर सकते हो, डिपेंड्स कि कहाँ से पढ़ रहे हो, कितना कंटेंट तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है या फिर एक एरिया है जो हमने कवर नहीं किया है और डेलिबरेटली नहीं किया है। करंट अफेयर्स नहीं किया और साइंस एंड टेक नहीं किया, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए बिकॉज सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, करंट अफेयर्स का वेटेज इतना कम है कि यहाँ पर उसको उठाना डजंट मेक मच सेंस। डेली बेसिस पे उठाना डजंट मेक मच सेंस, मत करिए, इसलिए उसको स्टार्टिंग के रूल्स में नहीं डाला मैंने। क्यों? कि यार 2 घंटे मैं करंट अफेयर्स को दूंगा, उससे बेटर है कि मैं 2 घंटे इन सब्जेक्ट्स को दूं, तो मेरा आउटकम बेटर होगा। यहाँ अगर किसी का आउटकम यहाँ ऑलरेडी 90% है तो फिर करंट अफेयर्स उठा सकते हो, बट अदरवाइज नॉट।
यार यहाँ 40 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ मैं डेली 2-2 घंटे देके, वहाँ पर करंट अफेयर्स में मैं डेली 2 घंटे भी दूंगा, आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ, बट क्वेश्चंस कितने आने हैं? 5। आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट इन द रेस. So our planner also has to be smart. Our sequence of studies also has to be smart and targeted. Remember, your objective is not to do a PhD in all these subjects. Your objective is to study them to the extent that they're useful for the exam and then clear the exam. आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, ठीक है. अब आ जाता है सेकेंड साइकिल का सीक्वेंस क्या होगा. सेकेंड साइकिल का सीक्वेंस क्या होने वाला है? ओके, सबसे पहले, बिकॉज आई हैव नॉट कवर्ड करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स हेयर, आई विल स्टार्ट विद दैट. करंट अफेयर्स या फिर पीआईबी एंड स्कीम्स, दैट इज गोइंग टू बी माई स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट. और मैं बहुत पीछे तक भी नहीं छोड़ना चाहता उसको कि यार मैं इसको इतना लास्ट तक ले जाऊं खींच के कि एंड में फोमो में या फिर स्ट्रेस में हो ही ना पाए. दिस माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, 7 days लग सकते हैं और लग जाएंगे, बट इट इज़ वर्थ इट. डेली 2 घंटे देने से बेटर है 7 दिन में मैंने पूरा कवर किया. पीआईबी पिछले 6 महीने का कवर करोगे, काफ़ी है. स्कीम्स यू हैव टू ट्राई एंड कवर ऑल. आपने ये 2 चीज़ कर ली 7 दिन में, और ये पॉसिबल है 7 दिन में कवर करना. क्लासेस के साथ स्पेशली ज़्यादा जल्दी पॉसिबल हो जाता है, बट खुद भी करोगे तो भी पॉसिबल है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा. 7 दिन में आपने मेजॉरिटी भी कवर कर लिया, इफ़ नॉट ऑल, यू वुड हैव डन योर जॉब. ओके, इसके बाद देन वी स्टार्ट विद द सेम साइकिल अगेन. हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहेंगे, तो सेम साइकिल फॉलो करेंगे. तो क्या होगा, योर ब्रेन ऑल्सो क्रिएट्स लॉजिक्स एंड ट्रेंड्स एंड कनेक्शंस. तो जब आप इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपके ब्रेन को उसी सीक्वेंस में याद रहेगा. इट विल बी एबल टू पिक आउट स्टफ फास्टर. वो ज़्यादा अच्छे से सामान निकाल पाएगा, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा. तो सेकेंड हमने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन उठाया. दिस टाइम वी कवर इट इन 2 days रादर देन 4 days. ठीक है ना. अब हमने यहाँ पे 2 दिन में कवर किया. उसके बाद फिर हमने साइंस उठाया. हेयर बिकॉज यू ऑलरेडी कवर्ड फिजिक्स एंड बायो वंस, तो हम 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं ईजिली फिजिक्स बायो सी एंड बी. एंड 2 days वी कैन स्पेंड ऑन साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक के आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स इधर उधर मिल जाएंगे, कोर्स में भी डालेंगे, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना. तो आप साइंस एंड टेक यहाँ पे कवर कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद आएगा आपका एक सब्जेक्ट है जो हमने छोड़ा है, वो मैं भी बताऊंगा किस तरह से कवर करना है. उसके बाद आएगा इकोनॉमी. इफ़ यू हैव रिवाइज्ड इकोनॉमी इन 4 days, तो यहाँ पर 2 दिन में रिवाइज करना पॉसिबल होगा एंड इट विल बी वर्थ इट. सिमिलरली इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस 2 दिन में रिवाइज कर पाओगे. मैं भी 2 दिन में पूरा रिवाइज करवाऊंगा. फिर उसके बाद आपने अकाउंट्स उठाया, फिर हिस्ट्री उठाया. आप खुद ही देख सकते हो सब्जेक्ट्स कितने सारे हैं, इसलिए सब कुछ पढ़ना, सब कुछ रिवाइज करना, सब कुछ याद करना, इट्स नॉट ईजी. इंश्योरेंस एंड ऑडिट उठाया. ठीक है. अब एक सब्जेक्ट है जो हमारा बचा है और उस सब्जेक्ट का इन सब से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है. उस सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगा. यहाँ पर भी आई विल ट्राई एंड पुट इट हेयर. ठीक है. दैट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम क्या है और एडवांटेज क्या है, दोनों ही चीज़ें. इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इट विल बी सुपर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी समझ आ जाएगा, AI/ML में जो भी अपडेशंस हो रहे हैं वो भी इजीली समझ आ जाएंगे. बट देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर्स बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो आपको फिर चूज़ करना है कि यार डू आई स्पेंड टाइम ऑन दिस, और उनको यहाँ पे फ़ायदा होता है, इट्स ईजियर फॉर देम. कंप्यूटर्स में आप कवर कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन आप खींचे ले रहे हो, कवर नहीं कर रहे हो तो फिर 10 क्वेश्चन छोड़ के आप 5 क्वेश्चन खींचे ले रहे हो. आई वुड रिकमेंड दैट बिकॉज वेटेज ज़्यादा है. अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, जस्ट कवर इट वंस हेयर इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, 2 से 3 दिन लगाने हैं मैक्स, एंड देन रिवाइज दिस. इट विल बी अ रिविजन फॉर यू. ठीक है ना. जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए ये रिविजन है, तो उसको आप नोट्स वगैरह ढूंढ के जल्दी कवर कर सकते हो. इस पे आप 2 से 3 दिन ही लगाओगे, क्योंकि इस पे 10 दिन भी लगाओगे तो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है. एंड पीपल हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, अब ये कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ दोनों के लिए अप्लाई करेगा, बट पीपल हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फॉर देम दिस इज गोइंग टू बी अ रिविजन. तो आप यहाँ पे ट्राई करिए कि यार 1 दिन में रिवाइज कर लेता हूँ पूरा कंप्यूटर्स, मेरे लिए पॉसिबल है.
देन लेट मी स्पेंड मोर टाइम ऑन इंश्योरेंस एंड ऑडिट. इसको मैं रिविजन ना करके लेट मी कवर इट इन अ लिटिल मोर डिटेल, जिससे कि मैं दोनों पे मैक्सिमाइज कर सकूं. देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव है अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना. तो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करोगे पहले, और यहाँ पे 2 से 3 दिन में 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करोगे, तो ओवरऑल आप 10 पे ले आए. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो इसको मैक्सिमाइज करोगे कि या 10 में से 8 कवर कर लेता हूँ, यहाँ से किसी तरह से इतनी एक्यूरेसी ले आता हूँ 8 खिंच जाए. 8 यहाँ खींच लिए, यहाँ 5 में से शायद 1 या 2 नंबर ही आ पाएगा. यहाँ 1 दिन की जगह 5 दिन भी लगाओगे तो भी 10 में से 8 रहने वाला है. यहाँ इफ़ यू डोंट कवर इट तो 0 होगा, कवर करोगे तो 1 या 2 बट आ जाएगा. तो व्हाट यू डूइंग इज यू मैक्सिमाइजिंग इट, कि यहाँ पे 8 ले आए और यहाँ पे 1 या 2 नंबर ले आए, 1 या 2 क्वेश्चंस कर लिए, तो ओवरऑल 10 पे आ गया. तो दोनों स्टूडेंट्स इस तरह से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. एंड द सेम विल अप्लाई हेयर, यहाँ पर भी सेम ही होगा. आप इंश्योरेंस एंड ऑडिट जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, दे विल बी रिवाइजिंग दिस इन प्रॉब्ली अ डे एंड देन स्पेंड 2 to 3 days ऑन कंप्यूटर्स. और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हैं, दे विल बी रिवाइजिंग कंप्यूटर्स इन अ डे एंड दे विल बी स्पेंडिंग 2 to 3 days ऑन इंश्योरेंस एंड ऑडिट. अब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका अकाउंट्स या लेबर लॉज इतना अच्छा नहीं है, इफ दैट इज नॉट सो गुड, विच इज अनदर कॉम्बिनेशन, देन आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू स्पेंड टाइम ऑन दिस एट ऑल. स्कोर मैक्सिमाइज करना है, इसको ध्यान में रखिए. हमेशा बार बार अपने आप को बताइए, आई हैव टू मैक्सिमाइज माई स्कोर. So I revise computers in a day and then I spend 2 to 3 days additional days on this. ठीक है ना. इसलिए मैंने इंश्योरेंस एंड ऑडिट और कंप्यूटर्स को लास्ट में रखा है, क्योंकि ये दोनों को कॉम्प्रोमाइज अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स कर सकते हैं. बट और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. उनको आपको 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन देने ही हैं. यहाँ पर यू हैव टू स्पेंड 4 days एंड देन हेयर यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड स्पेंड 2 days. ओके, तो ये आपका प्लानर हो गया. अब आप व्हाट यू हैव टू डू इज राइट इट डाउन, पूरा लिख लीजिए. एक बार नहीं लिखा है तो फिर से वीडियो देख के भी लिख सकते हो. ये सारे रूल्स हैं, ये पूरा टाइम टेबल है, 4 दिन का, 2 दिन का. ये पूरा आप जेमिनाई को या चैट जीपीटी को दीजिए. वाई हैव आई नॉट क्रिएटेड एन एक्सेल फॉर यू, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्पेंड टाइम ऑन इट. आधा घंटा 1 घंटा लगाओ उस पर, टाइम स्पेंड करो, बनाओ और फिर उसको फॉलो करो. जब खुद बनाओगे तब फॉलो कर पाओगे. अगर रेडीमेड उठा लोगे तो फॉलो नहीं कर पाओगे, वो ऐसे ही रखा रहेगा साइड में. ठीक है, तो राइट डाउन दीज रूल्स. जब आप चैट जीपीटी को दोगे कि भाई 2 पार्ट में बनाना है 30-30 दिन के लिए, ये जो प्लानर मैं बनाना चाहता हूँ, फिर क्यूआरई मुझे डेली कवर करना है 2 घंटे के लिए, तो प्लानर में डाल दीजिएगा. उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मुझे 15 अक्टूबर से लिखने हैं. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मुझे अभी से लिखने हैं, 1 टेस्ट एवरी 3 days और 4 days. एक सब्जेक्ट पे 4 दिन लगाने हैं फॉर द फर्स्ट 30 days, और उसके बाद एक सब्जेक्ट पे 2 दिन लगाने हैं फॉर द नेक्स्ट 30 days. जो सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस है वो ये होने वाला है. मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे सब्जेक्ट्स लिख दीजिए. इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू कैन डू दैट, मैंने एक और सेशन में दिया था और उसका पीडीएफ भी मैंने दिया हुआ है, उठा सकते हो लास्ट प्लानर से. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो. उससे क्या होगा, और डिटेल में मिलेगा कि यार डे 1 में आपको 4 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है. देर आर टोटल ऑफ 30 चैप्टर्स. दिस इज द डिविजन अकॉर्डिंग टू जेमिनाई. उसमें थोड़े बहुत चेंजेस अपने आप कर सकते हो, आपको और डिटेल में मिल जाएगा. साइंस के सारे टॉपिक्स लिख दिए, इकोनॉमी के सारे चैप्टर्स लिख दिए, ऐसे करके सारे चैप्टर्स दे दिए उसको. यार ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके ये चैप्टर्स हैं, आप इनको डेली डिवाइड करिए. ठीक है, फिर ऐसे ही सेकंड साइकिल दिया उसको कि सेकंड साइकिल 30 दिन में मुझे कवर करना है, बट नाउ आई हैव जस्ट 2 days टू कवर कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर ऑल द सब्जेक्ट, दीज आर ऑल द टॉपिक्स और द चैप्टर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. 2 दिन में डिवाइड करके देना मुझे. ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का मुझे दे दो, मुझे रिवाइज करना है. इफ़ यू गिव दिस एंटायर प्रॉम्प्ट, स्पेंड 15-20 minutes, 30 minutes to create this entire prompt on a word file, give it to Gemini, और फिर बोलोगे एक्सेल बना के दो मुझे डेली टारगेट्स के साथ, डे वाइज उसमें लिख दो मुझे day 1, day 2, day 3, day 4. इट विल क्रिएट अ वंडरफुल प्लानर फॉर यू एंड देन यू कैन यूज़ दैट. खुद नहीं बनाओगे तो कभी यूज़ नहीं कर पाओगे. मैंने आपको स्केलेटन दे दिया है, रूल्स दे दिए हैं. इन रूल्स को और स्केलेटन को यूज़ करके अब आपका काम स्टार्ट होता है, वे यू क्रिएट अ प्लानर फॉर योर सेल्फ एंड देन एग्जीक्यूट इट. प्लान तो हर कोई बना लेता है, एग्जीक्यूशन इज द डिफिकल्ट पार्ट, तो फिर आपको एग्जीक्यूट भी करना है उसको. ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन. जो क्रैश कोर्स है या फिर मैराथन सेशंस हैं EPFO 2025 के, देव ऑलरेडी बिगन. 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी.
वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया से कवर किया है हमने, मज़ा आया हमें काफ़ी कवर करने में. फ्रॉम मंडे वी स्टार्टिंग विद साइंस. माई सेशंस ऑन इकोनॉमी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 29th September. उसके बाद हम लोग IR, लेबर लॉ और वो सारी चीज़ें कवर करेंगे. उसका टाइम टेबल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ. ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन. कीप स्टडिंग हार्ड. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.